हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करें सीसेट की तैयारी। जी हाँ, सीसेट जो आपका एमपीपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है वो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। दूसरी चीज, इसमें कैसे आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, गद्यांश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बुक्स क्या होनी चाहिए, पूरा का पूरा बच्चों डिटेल वीडियो रहेगा इस वीडियो में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको बच्चों मिल जाएंगी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ मिल जाएगा। हर संडे यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट होता है, तो आप वो टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि जो सीसेट है, जो सीसेट वाला पेपर होगा, पेपर 2 हमारा एमपीपीएससी के लिए, तो ये आपका स्टेट सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट सर्विस जो है हमारी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार ये बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उस चक्कर में जीएस तो क्वालिफाई हो गया, ये क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो वो वहां पे अटक जाते हैं, तो उनके लिए है। दूसरा, जो फॉरेस्ट सर्विस पे टारगेट रखना चाहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस पे, तो आपको पता होगा फॉरेस्ट सर्विस पे आपका जीएस और सीसेट दोनों के मार्क्स ऐड होकर आपका क्या बनता है, दोनों के मार्क्स ऐड होकर आपका फाइनल वो बनता है, मेरिट बनती है। तो उनके लिए तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा सिलेक्शन, अगर वो सीसेट की तैयारी अच्छे से नहीं करते। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सीसेट में अभी तक के जो 2015 से लेके 2019 तक के पेपर हुए हैं, उन सभी का एनालिसिस के बेस पे कौन से टॉपिक्स हैं, ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गए यानी गद्यांश हो गए। इसी प्रकार आपका थोड़ा सा कई जगह आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो चार चीजों से आपका सीसेट का पेपर बनता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो रीजनिंग के अंदर ही आ जाएगी, जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इसमें मैथ्स की। तो देखिए, मैथ्स में सबसे पहले ये वो टॉपिक मैंने उठाए हैं जो आपके 2015 से 2018-19 तक के पेपरों में लगातार पूछे गए हैं। हमेशा इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम 2019 में, इससे 19 का जो प्री हुआ था उसमें इससे 2 क्वेश्चन आए थे, बोट स्ट्रीम यानी नाव और धारा। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सरलीकरण का हमेशा आप देखेंगे, चाहे 2016 हो, 17 हो, 15 हो, 18 हो, सब में सरलीकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही रेशियो प्रपोर्शन पे बेस, अनुपात समानुपात पे बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, 100% क्वेश्चन आता है। ऐसे ही एवरेज पे आपको 1-2 साल के जो सेट है उसमें एवरेज से भी, औसत से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी प्रकार मिसिंग नंबर पजल, देखिए मिसिंग नंबर पजल आपका जो है तो वो रीजनिंग का पार्ट है ना, अपन मैथ्स में भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लगती है ना। मिसिंग नंबर पजल में आपको इस तरह से भर के दे देगा और बोल देगा बताइए यहां पर कौन सा नंबर आएगा, मिसिंग नंबर पजल। ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, समय और दूरी। रेलगाड़ी वाले जनरली इसमें ज्यादा पूछे गए हैं कि एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे चलती है, दूसरी सुबह 9 बजे चलती है, इतने देर में इतनी स्पीड से चल रही है तो कितने बजे मिलेगी, तो रेलगाड़ी दूरी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपको पता है फॉरेस्ट मेंस में भी है, अगर आप फॉरेस्ट मेंस की तैयारी करें तो वहां भी है, प्लस यहां पर प्री में भी इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेखा पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 2 बिंदु हैं, इनको एक लाइन क्या करती है, कट करती है, तो बताइए इसकी लंबाई क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन आया था, है ना। इसी के साथ साथ परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट, हर सेट में आप देखोगे 2 क्वेश्चन मिनिमम है, ये 2 क्वेश्चन मिनिमम है। किसी किसी सेट में आप देखेंगे 3 क्वेश्चन भी मिलेंगे, 4 क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। तो प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, उससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछले 2-3 सेट्स में, है ना, कि सूर्य से इतने डिग्री का कोण बनता है तो बताइए आपकी दीवार की ऊंचाई क्या होगी। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पूछा गया है कि 11 पेंसिल 10 रुपए में, 10 पेंसिल 11 रुपए में, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम एंड वर्क, महिला पुरुष वाला क्वेश्चन आया हुआ है,
कि भाई कुछ महिलाएं इतने दिन में करती, कुछ पुरुष इतने दिन में करते, है ना। ऐसे ही नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन, संख्या प्रणाली से आपको पावर में पूछा है, खासकर आप देखेंगे मेंस में भी, इवन पीएससी का जो थर्ड पेपर होता है ना, उसमें भी आपको जीएस 3 में भी पूछा जाता है मैथ्स, तो वहां पे भी नंबर सिस्टम पूछा जाता है, तो वहां पर भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट ईयर आप देखेंगे 2019 का जो सीसेट था उसमें 2 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के, है ना। एरिया निकालने को बोला था, क्षेत्रफल निकालने को बोला था। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मूल निकालने को बोला था। द्विघात समीकरण की क्या बोला था, मूल निकालो, रूट्स निकालो, इस पे क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार डाटा इंटरप्रिटेशन फिक्स है, सी सेट में कितने क्वेश्चन पूरे 5 क्वेश्चन। आंकड़ा निर्वाचन, इसके अंदर बच्चों अलग अलग वैरायटी पूछी गई थी, जैसे एक साल पाई चार्ट पूछा था, एक साल बार ग्राफ दे दिया था, एक साल टेबल फॉर्म दे दिया था, तो अलग अलग वैरायटी पूछी है, लेकिन पूछी गई है 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे आपको मैथ्स में। अब बात होती है सर इतने टॉपिक पढ़ने, हाँ मिनिमम इतने पढ़ने भाई साहब, इससे नीचे गए तो आपकी संभावना ये हो जाएगी कोई ना कोई टॉपिक छूट सकता है, लेकिन अपन इससे ज्यादा भी क्लास में पढ़ेंगे, हमारे कोर्सेस में पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो मिनिमम टॉपिक हैं जो आपको अभी कवर करने हैं, इसको छोड़ोगे तो चांसेस हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनालिसिस के आधार पर मैं बता रहा हूं। 2015 से लेके 2019 तक के जो 5 साल के पेपर हैं उनमें पूरा डिस्कशन करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक बताए जा रहा हूं, है ना। बात करते हैं बच्चों इसमें हमारे कोर्स की, तो हमारा सीसेट का कोर्स चल रहा है ना। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका एमपीपीएससी जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस थर्ड पेपर है मेंस का, उसमें जो मैथ्स आएगा न्यू सिलेबस में वो भी कवर हो जाएगा, तो आपको उसके लिए भी दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए फिगर सीरीज दे रहा है आपको, इस तरह से 4-5 फिगर दे देता है, बोलेगा अगला फिगर क्या होगा, है ना। आंकड़ा श्रृंखला कह सकते हो, है ना, आकृति श्रृंखला कह सकते हो आप। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का तो बोलबाला है भाई साहब, निर्णय लेना वाला जो क्वेश्चन आते हैं ये तो सबसे ज्यादा पूछे ही जाएंगे, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंड करते हैं कि भैया बाजू वाले के घर में चोरी हो रही है तो आप क्या करोगे, है ना, चोरी हो जाने दोगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देता है। इसी प्रकार ऑर्डर रैंकिंग, क्रम व्यवस्था जो क्वेश्चन होते हैं क्रम व्यवस्था के, कि ऊपर से 10वां है नीचे से 12वां है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन से हर सेट में आप देखोगे सी सेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम। इसी प्रकार स्टेटमेंट अजम्पशन 100% आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म है, 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म है, कथन और तर्क से, कथन और परिकल्पना से, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट अजम्पशन से 100% 5 से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है स्कोर अच्छा करने का, आपको कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, कीवर्ड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका वाटर एंड मिरर इमेज, है ना, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ऐसे ही आपका डाइस पे क्वेश्चन हर साल, लास्ट ईयर 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे डाइस से। ऐसे ही आपका घन से एक क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपका नंबर पजल ऑलरेडी मैंने मैथ्स में बता दिया है। फिर आता है डाटा सुफेंसी, डाटा सुफेंसी में मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने पढ़े होंगे डाटा सुफेंसी, आपको 2 कथन दे देगा, नीचे देगा कि बताइए पहला कथन से आंसर आ सकता है क्या, दूसरे कथन से आंसर आ सकता है क्या, या तीसरे से आ सकता है क्या, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, है ना। तो डाटा सुफेंसी जो है इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना, इसमें आपके मैथ्स भी आ जाएगी, रीजनिंग भी आ जाएगी। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन कंफर्म है, आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से। इसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का आप देखेंगे 2017 का पेपर, तो 4 से 5 क्वेश्चन खाली कोडिंग डिकोडिंग से थे, ठीक है। इसके अलावा एनालॉजी, समानता, कि किसान का हल से संबंध है तो डॉक्टर का किससे संबंध होगा, इस तरह से। क्लॉक, घड़ी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी प्रकार कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, कुछ शब्द दे देगा, बीज, कपास, पेड़, पौधा, इस तरह से फल, फूल, अब उसको बोलेगा उनको लॉजिकल क्रम में जमा होते, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर में क्या होता है, आपको इस तरह से आकृति दे दिया बना के, इस तरह से आपको आकृति दे दिया बना के, है ना, ये अब बोलेगा बताइए यहां पर क्या आएगा, इस तरह से, तो ये मिसिंग फिगर पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन,
कौन अलग है उसे पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। काउंटिंग फिगर, इस तरह से फिगर दे दिया था, है ना, अब बोला था इसमें बताइए आयत कितने होंगे, तो ये काउंटिंग फिगर है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में लगभग 21 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पूछे गए हर साल 2015 से लेके 2019 तक के प्री में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है ये टॉपिक से, है ना। 21 टॉपिक हो गए रीजनिंग के, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने मैथ्स और रीजनिंग में, तब जाके सी सेट का आधा पार्ट होगा। फिर कई सेट में देखेंगे तो आपको हिंदी दे दिया। अब हिंदी कैसे दे दी है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये आपके 2016 के पेपर के हैं। इसमें संधि पूछ ली थी, समास पूछ लिया है, महाकाव्य के रचयिता कौन है ये पूछ लिया है, प्रमोन्नति शब्द किससे बना है, पर्यायवाची शब्द पूछे गए कई बार, विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो ये हिंदी भी पूछ लिया, इवन आप देखेंगे 2016 का पेपर, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हिंदी को भी, है ना, तब जाके आपका क्या होगा, ये होगा। इसके बाद बात आती है हमारे कॉम्प्रिहेंशन। कम से कम 3 से 5 कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, डिपेंड करता है सेट कैसा है। मिनिमम 3 कॉम्प्रिहेंशन तो आपको देखने को मिलेंगे। 3 गद्यांश आपको दे देता है, इस तरह से देखिए आपको गद्यांश दे देता है, ये गद्यांश दे दिया। अब इस गद्यांश के आधार पर आपको क्या दे देगा, 5 क्वेश्चन दे देगा, 15 से 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स मिनिमम मैं बोलूंगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। और ये ऐसे ही कि आपको कर लोगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जानी। दिक्कत कहां जाएगी, मैथ्स में और रीजनिंग में, यहां पर आपकी दिक्कत जा सकती है ना। तो ये था पूरा का पूरा आपका सी सेट का एनालिसिस। अब बात करते हैं कैसे करें तैयारी भाई साहब। सबसे पहले बच्चों मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना है अपने को, मैथ्स एंड रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया, क्योंकि हमें यहां पर मेरिट बनानी है, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट वाले बच्चे हैं उन्हें दिक्कत हो जाएगी अगर यहां पर आपने कम मार्क्स ले आए। भाई जो एमपीपीएससी केवल स्टेट सर्विस देना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो पासिंग भी ले आएगा 33-40% मार्क्स, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विस में जाने का सपना लेके चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर आप 100 क्वेश्चन में से 90 सही करें, तभी आप मान सकते हैं कि मैं मेंस दे पाऊंगा फॉरेस्ट का। तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पहले तो जितने टॉपिक बताए मैंने वो तो करने ही करने हैं। रीजनिंग बताए उसके वो तो छोड़ने ही नहीं है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने उनको इग्नोर किया तो आपके गारंटी है मार्क्स कटेंगे। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन तो आप क्या कर सकते हैं, गद्यांश क्या है, प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदी पूछी गई है कई सेट में, तो हिंदी के लिए बेसिक जो होता है आपका, बेसिक चीजें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। रही बात बुक्स की, तो बुक्स भी मैं बता देता हूं, इनकेस अगर आपको बुक्स से पढ़ना हो वो ही बता देता हूं। रीजनिंग के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं, मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, है ना, उससे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो लेकिन हमें करना पूरा है, जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उससे अच्छे से करना है आपको, तब आपका क्या हो सकता है, श्योर शॉट 100% मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी चीज कॉम्प्रिहेंशन की इतनी प्रैक्टिस कर डालो, कोई दिक्कत ना जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया हमारे कोर्स में क्या रहेगा। सी सेट के कोर्स में आपको पूरा का पूरा मैथ्स प्लस रीजनिंग डिटेल में रहेगा, और ये मैथ्स और रीजनिंग आपको फॉरेस्ट मेंस में भी काम आएगा, ये फॉरेस्ट मेंस में भी काम आ जाएगा आपके, है ना। यही आपका जीएस पेपर थर्ड जो है उसमें भी आपका ये क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की एक यूनिट है पूरी की पूरी जीएस पेपर थर्ड में। और मैथमेटिक्स का अगर मैं वेटेज बता दूं, मेंस में 2015 से 2018 तक आप देखेंगे तो लगभग 30 से 45 मार्क्स का रहा है मेंस में, खाली 30 से 45 मार्क्स का वेटेज है मेंस में। तो आपके लिए मैथ्स तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। दूसरी चीज, हमारे कोर्स में टेस्ट सीरीज रहेगी, नोट्स रहेंगे इसमें पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेंगी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन भी आपको करवाए जाएंगे, और हिंदी का बेसिक, जो हिंदी का क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड बेसिक चीजें भी आपको कवर करवाई जाएंगी। अब इसका सर प्राइस क्या है, सर कम टाइम में हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। हमारा जो कोर्स है वीडियो लेक्चर कोर्स है, जिसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं,
फीस केवल और केवल 2000 है। दूसरी चीज, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बाइलैंग्वेल कोर्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों के लिए ही बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है कोर्स। साथ में आपके लिए डाउट सेशन भी इस कोर्स में रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। इवन रात को भी आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इवन 12 बजे भी करेंगे ना तो मैं भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपके लिए पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं खुद उपलब्ध रहूंगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। करना क्या है कोर्स के लिए, सर ऐप बेटा डाउनलोड कर लीजिए, ऑल एग्जाम प्लेस का लिंक मिल जाएगा नीचे, या प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। उसमें स्टोर में जाके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा बच्चों हमारा एमपी फॉरेस्ट सर्विस का बैच भी स्टार्ट होगा, जिसमें एमपीपीएससी प्री का अलग से रहेगा, मेंस बैच, ये जो बैच है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस रहेगा, जिसमें आपका बाइलैंग्वेल रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों रहेंगी। फीस इसकी 10,000 रुपीज, जिसमें एमपीपीएससी फॉरेस्ट का मेंस भी कवर करवाया जा रहा है, साथ में सीसेट भी हो रहा है, और एमपीपीएससी प्री का जो जीएस वाला पार्ट है वो भी कवर हो रहा है। तो पूरा का पूरा आपका यहां पर क्या होगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, होपफुली आपको समझ में आया हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोर्स परचेस करना चाहें तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, या फिर एक नंबर ये है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एमपीपीएससी, सीसेट, फॉरेस्ट सर्विस, दोनों डाउट आप यहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो यहीं तक, होपफुली मजा आया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच बच्चों।